अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज केमिस्ट्री का पेपर हुआ है 10th क्लास का और जिसके एमसीक्यूज़ हैं जो कि हल करके आपको दिए जा रहे हैं। तो ये फ़र्स्ट टाइम का पेपर है और हम अपने बच्चों के लिए इसके जो करेक्ट एमसीक्यूज़ हैं वो हल करके आपको पेश कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल AM साइंस एकेडमी और मैं हूं फैसल सकलैन कज़ाफ़ी। तो चलें बेटा शुरू करते हैं। आज का जो पहला एमसीक्यूज़ है, इस एमसीक्यूज़ में बताया गया है कि एस्टिलेशन की जो ऑक्सीडेशन है उसका आखिरी प्रोडक्ट कौन सा होता है। तो आपके पास बेटा 4 ऑप्शन थे। ऑक्सैलिक एसिड है, ग्लाइकोल है, ग्लाइकोल ऑक्सल है और एस्टिक एसिड है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है ऑक्सैलिक एसिड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए आपके पास है, ऑक्सैलिक एसिड इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह सेकंड जो है वो है मीथेन की हेलोजिनेशन से इनमें से कौन सा कंपाउंड नहीं बनता। यानी कि जब मीथेन की हेलोजिनेशन करते हैं तो कौन सा जो प्रोडक्ट है वो नहीं बनता है। तो एक्चुअली इसमें तीनों प्रोडक्ट बनते हैं A, B और D, लेकिन जो C है कार्बन ब्लैक ये नहीं बनता है। कार्बन ब्लैक कहते हैं जो टायर वगैरह होते हैं, ये वाली जो चीज़ होती है ये नहीं बनती है इसमें। इसी तरह तीसरा जो एमसीक्यूज़ है, इनमें से कौन सी रिड्यूसिंग शुगर है, कौन सी रिड्यूसिंग शुगर है। तो 4 ऑप्शन आपके पास थे, ग्लूकोज, माल्टोज, सक्रोज, स्टार्च। तो जो ग्लूकोज है ये आपके पास इसमें रिड्यूसिंग शुगर है। इसके बाद 4 एमसीक्यूज़ है और 4 में है इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट नहीं है। आपने बताना है कौन सा ऐसा जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट नहीं करता है। तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में इजाफा, तो आपको पता है कि अगर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता है तो टेम्परेचर में इजाफा होता है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। दूसरा है फूड चेन में इजाफा। जी हाँ, ये वाला ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन, जिसमें क्या होता है फूड चेन में इजाफा नहीं होता है, इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो बी है। इसी तरह 5 एमसीक्यूज़ है, एसिड रेन की वजह से इमारतों को नुकसान पहुँचता है क्योंकि इनमें से किसी एक से रिएक्ट करती है। तो एसिड रेन किससे रिएक्ट करती है। 4 ऑप्शन थे, कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्सटेट है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वह कैल्शियम कार्बोनेट, यानी इसका ऑप्शन सी है। इसी तरह 6 एमसीक्यूज़, इनमें से कौन सी बीमारी जिगर की सोजिश का सबब बनती है। तो एक्चुअली हेपेटाइटिस जो है ये जिगर की बीमारी है, तो इसका ऑप्शन आपके पास डी आएगा। इसके बाद है बेस्मराइजेशन प्रोसेस में क्या होता है। तो बेस्मराइज प्रोसेस में आपके पास जो ऑप्शन सी है कि मोल्टन मैट को गर्म किया जाता है, इसका ऑप्शन आपके पास आएगा सी। इसी तरह 8 जो एमसीक्यूज़ है, कॉपर और की कंसंट्रेशन का तरीका, उसका तरीका किससे किया जाता है। तो आपने ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास है, कॉपर की जो कॉपर हम कंसंट्रेशन तैयार करते हैं इसकी, तो ये आपके पास फ्लोटेशन प्रोसेस इसका है। इसके बाद आपके पास है 9 एमसीक्यूज़। तो ये जैसा कि आपके पास ये 9 एमसीक्यू जो आया है ये चैप्टर 10 का है, यानी कि जो पहला चैप्टर है 10th क्लास का उसका एमसीक्यूज़ है। तो आपने बताना है इसमें कौन सा यूनिट केसी का है। तो मोल पर मोल डेसीमीटर क्यूब, ये इसका यूनिट है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसी तरह 10 एमसीक्यूज़, एक्टिव मास के मुतालिक इनमें से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है। तो एक्टिव मास जो है बेटा वो आपने पढ़ा है क्या होता है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आया है पेपर में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, कि रिएक्शन का रेट एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बयान जो है दुरुस्त नहीं है एक्टिव मास में, तो इसका ऑप्शन बेटा ए आएगा। इसी तरह 11 जो है, एसिड और बेस के दरमियान रिएक्शन से बनता है। तो एसिड और रिएक्शन के दरमियान जब आप बेस और एसिड को मिलाते हैं तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा और पानी बनेगा। ठीक है, तो ए इसका ऑप्शन है। इसी तरह 12 एमसीक्यूज़ है हमारे पास है, इन कंपाउंड में कौन सा एल्डिहाइड है, कौन सा एल्डिहाइड होता है। तो 4 ऑप्शन बेटा आपके पास हैं। पहला आपके पास है CH3 CH2OH। तो आपको पता है अगर OH आ जाए तो वो होता है अल्कोहल होता है। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास CH3 COOH, तो ये आपके पास ऑक्सैलिक एसिड है। इसी तरह तीसरा ऑप्शन आपके पास CH3 CHO, तो ये आपके पास है एल्डिहाइड। तो 4th ऑप्शन बेटा आपके पास CH3 COCH3, इसका मतलब है एल्डिहाइड। लास्ट वाला आपके पास कीटोन है, वो एल्डिहाइड नहीं है।
इसलिए सी इसका ऑप्शन है। सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। तो ये प्यारे बच्चों आपके लिए छोटी सी वीडियो बनाई गई है जिसमें आप 10th क्लास का जो फर्स्ट टाइम का पेपर हुआ है केमिस्ट्री का, उसके एमसीक्यूज़ आप इस वीडियो से देख सकते हैं कि करेक्ट हैं तो कैसे करेक्ट हैं, उसकी रीज़न क्या है, उसके पीछे प्रोसेस क्या है और ये किसके लिए बनाई गई है। ये स्पेशली सेकेंड ईयर जिनका सेकेंड टाइम पेपर है उनके लिए बनाई गई है। तो ये आप लाजमी इसको वॉच करें और दूसरों तक भी शेयर करें। शुक्रिया।